भारतवासियों को मेरा नमस्ते। मैं हूं प्रीतम कुमार, भारतीय हिंदी सिनेमा अभिनेता एवं एक पूर्ण एलएलबी। कुछ समय पहले ही मैंने सोशल साइटों के माध्यम से, सोशल माध्यमों से, यूट्यूब से मनी मेराज एक अभिनेता, एक एक्टर, पहले यह चलचित्र बनाया करता था। मैंने भी देखा है, सोशल माध्यमों पर बनाया करता था, उससे प्रकाशित किया करता था। अब इसका चलचित्र, इसका फिल्म मैंने देखा और फिल्म पूरा नहीं देखा। मनी मेराज के बारे में बता रहा हूँ कि एक चलचित्र बनाने वाले को एक पिक्चर, एक मूवी मिल गई और मैं भी अभिनेता हूं। अब तक मैं भी भारतीय हिंदी सिनेमा में एक सफल व्यक्ति रहता। यह चलचित्र, यह वीडियो सभी भारतवासियों को देखना बहुत आवश्यक है, जितना ही एक प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनना आवश्यक है। मैं भी एक साधारण व्यक्ति तो नहीं हूँ, आम व्यक्ति तो नहीं हूँ, मैं भी एक बहुत खास व्यक्ति तो हूँ, लेकिन आज उतनी दुनिया जान नहीं रही। मनी मेराज को एक सफल चलचित्र मिला और मेरे पास प्रमाण पत्र भी है, सब कुछ है। मैं सन 2016 में 6 से 7 महीने के लगभग भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई में स्ट्रगल किया हूँ। और उस समय मैं बतला दूँ कि मुंबई माढ़ा में भी ऑडिशन चला करता है और मुंबई जुहू चौक, कुछ और स्थानों में भी ऑडिशन चला करता है फिल्मों का। किस अभिनेता को, किस अभिनेत्री को कितना बड़ा चलचित्र, कितना बड़ा मूवी मिल जाएगा, कितना छोटा मूवी मिल जाएगा, उसकी क्षमताओं पर निर्भर करता है और बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जब मैंने 2016 में कई स्थानों में, कई स्टूडियो में एवं फिल्मी क्षेत्रों के व्यक्तियों के सामने जब मैंने अपनी कला दिखलाई, तो मैं इस चलचित्र के माध्यम से बोल रहा हूँ। यहाँ कोई पीछे नहीं हट सकता है। यहाँ प्रमाण दुनिया के सामने साबित करना होता है और साबित होता है। दुनिया के सामने यहाँ प्रमाण दिखलाना होता है और दुनिया यहाँ प्रमाण देखती है। मैं 2016 में जिस व्यक्ति ने अपने हाथों से, अपने मुखों से यह कहा कि मैंने अमिताभ बच्चन जी को भी नचवाया है या कार्य करवाया है, उस व्यक्ति ने, मैं वो स्थान भी बतलाऊंगा और व्यक्ति की पहचान करके भी बतलाऊंगा कि उस व्यक्ति के सामने मैं 2016 में अपना अभिनय दिखलाया तो उनको बहुत आश्चर्य आया। तोहफे में मेरे याद के अनुसार उसने एक कमीज मुझे दिया। शायद याद के अनुसार कुछ नाश्ता इत्यादि भी मुझे करवाया और धूप में नहीं घूमने के लिए भी बोला। वो बातें दूसरे चलचित्रों इत्यादि के माध्यम से आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन भारत में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, अन्ना आया, जन लोकपाल बिल, ये बिल, वो बिल, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण, मुख्यमंत्री का भाषण, ये पार्टी वो पार्टी, लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को हटाने की नीतियां, इतने सारे नेतागणों में से किसका दिखता है दुनिया के सामने? आज मैं
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 9 वर्ष खत्म हो चुका है। और इन 9 वर्षों में मैं बतला दूं कि अपने क्षमताओं से कम 100 करोड़ की संपत्ति मेरे बैंक खाते में रहता, लेकिन आज मैं इतना अधिक बर्बाद हूं और जनता से इसीलिए मदद चाह रहा हूं। जनता अपनी ताकत समझे। मेरा सेलफोन अभी साधारण ही है, 4G है, रिचार्जिंग 5G हो रहा है, लेकिन मेरी इंटरनेट की सेवाएं भी 2G सेवा में बदल दिया जा रहा है। मेरी इंटरनेट की सेवाएं भी 2G में बदल दिया जा रहा है, ताकि मैं चलचित्र ना बना पाऊं, जनता को अपनी बात ना बतला पाऊं। और जनता के पास वही आता है जिसका पदाधिकारी या नेता से उम्मीद खत्म हो गया हो। और मैं सबसे अहम बात बतला दूं, आदमी जो देख रहा है, मैं तुम्हें बतला दूं कि मैं बहुत अनुभवी हूं, और किसी बात की यदि जानकारी नहीं है मेरे पास, उसके बारे में मैं कुछ ऐसा बोलूं तो दूसरी बात है, लेकिन अनुभवी बहुत हूं। और यह चलचित्र अधिक से अधिक पूरे भारत में शेयर करो, साझा करो। और मैं जन लोकपाल बिल का जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, अन्ना के द्वारा किया गया था, तो उसका परिणाम भी मुझे पहले से मैंने कह दिया था। मैं बोला था कि कुछ नहीं होने जा रहा। मैं किन बातों को बोल रहा हूँ? हाँ, आज अगर भारतीय हिंदी सिनेमा से एक सफल चलचित्र, एक सफल मूवी मुझे नहीं मिला हुआ रहता, तो आज फिर भी मैं अपने दम से कितने फिल्मों का निर्माण कर दिया गया होता। मैं बतला दूं कि मेरी सेवाएं 4G 5G से 2G कर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करने की नीतियां नहीं है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और मैं बतला दूं कि मैं भी बिहार के गया जी से हूं। बिहार के गया जी पटना से 92 किलोमीटर की दूरी है। और आज मैं इतना बर्बाद किया गया है और किया जाता रहा है, तो उसका उदाहरण मैं बोल रहा हूं कि 5G और 4G से मेरी सेवाएं 2G पर कर दिया जा रहा है, ताकि मैं वीडियो ना बना पाऊं। और मैं कैसे बर्बाद हूं, मैं बतला दूं कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ। भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार कोर्ट में है, न्यायालय में है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी, बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होता है? ज्यादा पहुंच, पावर, ओहदे, शक्तिशाली कुर्सियों पर कौन बैठा है? आज मनी मेराज को पिक्चर मिल गया, प्रीतम कुमार को पिक्चर न मिला। क्यों? पहले जो राष्ट्रीय मानसिकता का है वो ध्यान से सुनो, और जो स्टेट स्तरीय, राज्य स्तरीय मानसिकता का है, तो बिहार वासियों तुम भी सुनो। मैं झूठा नहीं बोल रहा हूं, सब कुछ माइंड से चलता है
और आर्थिक से चला करता है। आज जापान मेहनत से है। जापान को बनाकर भगवान ने, ईश्वर ने जापान को न दे दिया कि लो मैं तुम्हारा चमकता हुआ जापान बनाता हूं। आज मैं बतला दूं कि कोई भी पार्टी, भारत की कोई भी पार्टियां अपने सपोर्ट में अगर वक्ता खड़ा करना चाहे तो मैं उसे भी यहां से यह सूचना दे दूं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए वक्तव्य करने के लिए तैयार हूं। मैं बतला दूं कि मैं गया जी में बोध गया प्रखंड है और बोध गया प्रखंड में ग्राम पछट्टी, बीच पछट्टी माँ दुर्गा शिव मंदिर के सामने मेरा अपना पुश्तैनी प्लॉट पर मेरा अपना घर है और वह पुराना खेसरा खतियान 1905 ईस्वी का प्रकाशन है। पुराना भूखंड संख्या 2851 है। मैंने एक बंटवारे का मैं भ्रष्टाचारियों के बारे में बोल रहा हूं। मैं सीधा बोल रहा हूं कि अगर इतना बड़ा शोषण मेरे साथ किया जा रहा, आज मनी मेराज को सफल चलचित्र मिल गया, मूवी मिल गया, तो क्या प्रीतम कुमार मनी मेराज से कम पढ़ा लिखा था? तो मैं उन अपराधियों के बारे में बोल रहा हूं। मेरे साथ मेरा सगा भाई, एक ही बरस का बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सगा भाई एवं हिस्सेदार एवं जजों ने मिलकर जबरदस्ती किया। तो यदि तुम मेरे लिए यदि नहीं लड़ोगे तो कल तुम्हारे लिए इन भ्रष्टाचारियों को हटवाने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। मैं बतला दूं कि बोध गया में थाना संख्या, ये नक्शे का थाना संख्या होता है, भूमि का नक्शा होता है जिससे नापा जाता है। तो थाना संख्या 359 में चादर संख्या 3 एवं 4 एवं अन्य चादरों पर भी मेरा पुराना भूखंड संख्या पूर्वजी भूमि संपत्तियां हैं। तो चादर संख्या 3 और 4 में ज्यादा है। तो चादर संख्या 3 और 4 के बारे में बतला दूं कि मैं जो बोल रहा हूं भूखंड, वो किसी और का भूखंड न था जिसको मैं बंटवारे में लाया था। मेरा अपना पूर्वजी भूमि संपत्तियां थी जो कभी बेची नहीं गई थी या नहीं बिकी हुई थी, जो मैंने बंटवारा लाया था 2015 में। सन 2015 में मैंने बंटवारा लाया था और मैं फिल्मी जगत छोड़कर मैं अपना जीवन और एक एक रुपया बंटवारे में क्यों देता रहा? मेरी बड़ी संपत्तियां थी, मेरी बड़ी संपत्ति थी कि मैं वापस अपने दम से पिक्चर का निर्माण कर लूंगा और भारतीय हित में सुविधा संसाधन इत्यादि मामलों में जो बदलाव मुझसे हो सके वो भी मैं करता रहता। मैं उन भूखंडों का पुराना भूखंड संख्या बोल रहा हूं 2799 और ये 24 डिसमिल है, 24 डिसमिल से कम ना था। मैं तेजी से बोलूंगा 2799, 2049, 2193, 2193 का संयुक्त अंश 2775, 1875, 2786, 2786 का अंश भी हो सकता है लेकिन उसका कागजात नहीं है। 1483, 2176, 1682, 1451, 1453, 3005 एवं 3006, 2851 जिस पर मेरा आवास है और 3348 ये 1981 का सर्वे का भूखंड है और ये खरीदा हुआ भूमि है। मैं एक भूखंड के बारे में बतला दूं कि केवल 2799 मैं बोध गया की भूमि संपत्ति की कीमत मैं बतला दे रहा हूं। मैं 2010 का भी दिखला सकता हूं क्रय पत्र
जो 2015 का भी दिखला सकता हूँ। मैं मध्यम रेट बोल रहा हूँ, 16 से 20 लाख रुपये डिसमिल, और उससे भी ज़्यादा है बोधगया में एक डिसमिल की कीमत। और एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट होता है। एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट। 2799, ये मैं बतला दूं कि पुराना भूखंड संख्या 2799 के बारे में बोल रहा हूं। इसमें 24 डिसमिल में 8 डिसमिल मेरा था, मेरा अकेला था। क्यों? क्योंकि मैं लड़ रहा हूं, मेरा भाई नहीं। 8 डिसमिल, 8 डिसमिल को 20 लाख रुपये डिसमिल से गुना किया जाए तो 8 दूना 16, 1,60,00,000 रुपये का केवल ये भूखंड, और केवल ये प्रति भूखंड था, प्रति भूखंड था। इसमें मेरे पास मैं बोल चुका हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 भूखंड के बारे में वर्तमान जानकारी दे रहा हूँ। ये कागजात मैं दिखला रहा हूँ। अगर कैमरे में कैद हो जाए तो और अच्छी बात है। तो मैं बतला दूं कि मेरी सहायता करो और 1,20,00,000 रुपये डिसमिल के हिसाब से 8 डिसमिल का 8 दूना 16, 1,60,00,000 रुपया का केवल 2799, मेरा पुराना भूखंड संख्या 2799, जिसमें 24 डिसमिल में से 8 डिसमिल का मैं हकदारी था। और बंटवारे में 265-15 सन 2015 में दाखिल हुआ था। 265 केस नंबर 265-15। और उस समय मैं बतला दूं कि संजीव कुमार सब्जेक्ट 7 के सीट पर था। संजीव कुमार भी सुन नहीं रहा था। तो उस समय मैं अखिलेश सिंह डीएम था। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के पास मैं आवेदन ले गया था कि संजीव कुमार जबरदस्ती कर रहा है। संजीव कुमार सब्जेक्ट 7 के सीट पर बैठा हुआ था और उसके अंदर में ही ये केस चलता आया। और फिर मैं जिला जज के पास भी गया। ये भी मैंने बोला था कि मेरा सुना ना जा रहा है और मैं एक एक्टर भी हूँ। तो जिला जज क्या बोला कि आप पर्दे के सामने अभिनय न करते हैं। मतलब उसके कहने का मतलब है कि आपके पास वास्तविक क्षमताएं थोड़ी है। मतलब एक अभिनेता, एक एक्टर जो किसी भी साधारण व्यक्तियों से ऊपर होता है, कितने नेताओं से भी ऊपर होता है, और मेरी क्षमताओं को नजरअंदाज जानबूझकर किया। कोई वक्ता, कोई साधारण एडवोकेट मुझसे बहस में टिक नहीं पाएगा। मैं यहां से तेजस्वी यादव को भी बोलूं कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है भाई, बिहार का वोटिंग मैं दिलवाऊंगा। आज मेरा सपोर्ट करो और जिन जिन साधनों से मेरी मदद होता है वो करो। मैं यहां पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को भी बोल रहा हूं कि भाई साहब, मैं जनता को बोल दूं कि यदि बिहार का मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा तो सोचो कि मेरी ये भूमि संपत्तियों को हिस्सेदार एवं भाई मेरे साथ जबरदस्ती किया। तो मैं ये स्पष्ट बोलूंगा, या जनता को स्पष्ट समझ लेना चाहिए
कि उसका रकम जिस जिस व्यक्तियों के पास जाएगा वो हमारी मदद नहीं करेगा, तो कल तुम्हारे साथ होगा क्या? तुम्हारे साथ भी हो रहा है। और हर किसी के पास क्षमता नहीं है कि भारतीय व्यवस्था में भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार रूप से कमाने न दे। मतलब भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमताएं, उन सुविधाओं को लाने की क्षमताएं हर किसी के पास नहीं है। उसके पास हर प्रकार की क्षमता चाहिए और बड़ी आर्थिक शक्ति चाहिए जो अपनी हो। उसके बाद उतनी बुद्धि, उतनी क्षमताएं चाहिए, तब जाकर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को हटाया जा सकता है। मैं यहाँ पर भ्रष्टाचारियों को हटाने नहीं आया हूँ, और आधुनिक